क्या आपको पता है जो मोती लड़कियां ज्वेलरी में पहनती हैं वो कितनी हैवानियत से बनता है? यह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक जिंदा सीप के भीतर पेन और प्रेशर से पैदा किया गया चमकदार प्रोडक्ट है। किसान को साफ पानी, सही तापमान, पीएच लेवल, ऑक्सीजन और सही सीप की प्रजाति का पूरी साइंटिफिक कैलकुलेशन के साथ ध्यान रखना होता है। लेकिन असल खेल तब शुरू होता है जब सीप को एक माइक्रो लेवल फैक्ट्री में बदल दिया जाता है। हर स्टेप में दर्द छुपा होता है। तो चलिए जानते हैं मोती बनने की पूरी दर्दनाक जर्नी। दरअसल मोती ऑयस्टर यानी सीप के अंदर बनता है। नेचुरली जब कोई बाहरी पार्टिकल जैसे रेत, कोई पत्थर या कोई छोटा पारासाइट, धूल सीप के खोल के अंदर घुसता है तो सीप उसे नाक्रे, जिसे मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं, की परतों से ढक देती है। ये परतें समय के साथ जमा होकर मोती की चमक और सुंदरता देती हैं। वही मोती की खेती में इस प्रोसेस को रेगुलर तरीके से दोहराया जाता है। भारत में फ्रेश वाटर में मोती की ज्यादा खेती पॉपुलर है क्योंकि ये काम कम लागत में शुरू की जा सकती है और यहाँ के क्लाइमेट के लिए सही है। मोती बनाने के लिए सबसे पहले फार्मर्स एक सही जगह को चुनते हैं। मोती की खेती का आधार है साफ पानी। अगर पानी सही नहीं होगा तो सीप हेल्दी नहीं रहेगी और मोती की क्वालिटी खराब हो सकती है। इसलिए मोती की खेती शुरू करने से पहले किसान एक साफ रिजर्वायर को चॉइस करते हैं। ताजे पानी की खेती के लिए बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन, पॉल्यूशन फ्री तालाब, झील या नकली टैंक की जरूरत है। साथ ही पानी का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए क्योंकि ये सीप के लिए परफेक्ट है। वही पानी का पीएच लेवल 7 से 8 के बीच होना चाहिए और ऑक्सीजन की मात्रा भी सही होनी चाहिए क्योंकि सीप को सांस लेने और नाक्रे सीक्रेट करने के लिए इनफ ऑक्सीजन चाहिए होती है। साथ ही तालाब का आकार बड़ा होना चाहिए ताकि इनफ अमाउंट में सीप रखी जा सके। साथ ही पानी की गहराई 2 से 3 मीटर परफेक्ट है क्योंकि ये टेम्परेचर को स्टेबल रखता है और सीप को ज्यादा गर्मी या ठंड से बचाता है। वहीं किसान इंडस्ट्रियल एरिया, नालों या केमिकल वाली जगहों से बचते हैं क्योंकि ये सब सीप की मौत की वजह बन सकता है। इसके अलावा सनलाइट की अवेलेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एल्गी के डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है जो सीप का नेचुरल फूड है। फिर सही जगह चुनने के बाद किसान अब सही सीप को चुनते हैं क्योंकि सीप इस खेती का दिल है। अगर सही सीप नहीं चुनी तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। भारत में ताजे पानी की खेती के लिए फार्मर्स लेमेलिडेंस मार्जिनालिस प्रजाति का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये यहाँ के क्लाइमेट और वेदर दोनों में अच्छा परफॉर्म करती है और हाई क्वालिटी के मोती देती है। वहीं दूसरी प्रजाति जैसे कि पेरेरियासिया कोरुगाटा और लेमेडिनेंस कोरियंस भी इस्तेमाल की जाती है। सीप को चूज करते टाइम किसान कई बातों का ध्यान देते हैं जैसे कि सीप की साइज, क्योंकि छोटी सीप कम मोती देती है जबकि बड़ी सीप ज्यादा न्यूक्लियस सहन कर सकती है। इसके अलावा सीप की हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। इसको पता करने के लिए फार्मर्स शेल को चेक करते रहते हैं। हेल्दी सीप का शेल चमकदार, बिना दरारों के या नुकसान के होता है। साथ ही गिल्स भी एक्टिव होती हैं जो सीप की सांस लेने की क्षमता को दिखाती हैं। वहीं फार्मर्स इन सीप को नदियां, तालाबों या झीलों से इकट्ठा करते हैं या रिलायबल हैचरी से खरीदते हैं। हैचरी से खरीदने का फायदा यह है कि सीप की क्वालिटी और हेल्थ की गारंटी मिलती है। अब सीप को चुनने के बाद किसान उन्हें सर्जरी के लिए तैयार करते हैं। इसे प्री कंडीशनिंग कहते हैं। यह प्रोसेस सीप को मजबूत बनाता है ताकि वो सर्जरी का तनाव सहन कर सके। इसके लिए सबसे पहले इकट्ठी की गई या खरीदी गई सीप की हेल्थ टेस्टिंग की जाती है जिसमें बीमार या कमजोर सीप को हटा दिया जाता है क्योंकि वो सर्जरी में फेल हो सकती हैं या मोती की क्वालिटी को खराब कर सकती हैं। इसके बाद सीप को 10 से 15 दिन तक स्पेशल टैंकों में रखा जाता है। इन टैंकों में पानी का टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल होता है। किसान सीप को नेचुरल फूड जैसे एल्गी या प्लैंकटन देते हैं जो उनकी नेचुरल डाइट है। कुछ मामलों में स्पेशल फीड्स भी दी जाती हैं ताकि सीप की पोषण बनी रहे। साथ ही पानी को हर 2 से 3 दिन में बदला जाता है ताकि पॉल्यूशन ना हो। इस दौरान सीप की एक्टिविटीज पर नजर रखी जाती है जैसे कि उनके शेल को खोलने और बंद करने का प्रोसेस जो कि उनकी हेल्थ का सिग्नल देती है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज, न्यूक्लियस इम्प्लांटेशन का, क्योंकि यहीं से मोती की शुरुआत होती है। किसान सीप के अंदर एक छोटा बीड डालते हैं
जिसके चारों तरफ मोती बनता है। वहीं न्यूक्लियस इम्प्लांटेशन मोती की खेती का सबसे जरूरी और टेक्निकल प्रोसेस है। इसमें फार्मर्स या एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स सिप के अंदर न्यूक्लियस डालते हैं जो मोती का आधार बनता है। वहीं न्यूक्लियस गोल बेड्स या दूसरी डिजाइन के होते हैं जो आमतौर पर सिप के शेल या नकली मटेरियल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनाए जाते हैं। इनका आकार 2 से 6 मिलीमीटर का होता है जो मोती के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। वहीं सर्जरी के दौरान वर्कर्स जर्म्स फ्री इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो सिप के मेंटल टिश्यू में छोटा सा चीरा लगाते हैं और न्यूक्लियस डालते हैं। एक सिप में 2 से 4 न्यूक्लियस डाले जा सकते हैं, लेकिन ये सिप के साइज और हेल्थ पर डिपेंड करता है। फिर सर्जरी के बाद सिप को 7 से 10 दिन तक स्पेशल टैंक में रखा जाता है जहां पानी की क्वालिटी, टेम्परेचर कंट्रोल होता है। इस दौरान सिप को न्यूक्लियस स्वीकार करने का समय भी मिलता है। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद फार्मर्स सिप को तालाब में डालते हैं, उनकी देखभाल शुरू करते हैं और ये एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए इसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। साथ ही उनकी देखभाल भी, क्योंकि ये मोती को सीधे अफेक्ट करता है। सिप को बांस के स्ट्रक्चर, जाल या प्लास्टिक पिंजरों में रखा जाता है ताकि वो शिकारियों जैसे मछली, केकड़ों या दूसरे पानी के जीवों से सेफ रहें। वहीं फार्मर्स पानी को पॉल्यूशन से बचाने के लिए रेगुलर टेस्टिंग भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर पानी बदलते हैं। साथ ही हर 15 से 20 दिन में सिप की जांच की जाती है। अगर कोई सीप मर जाती है तो तुरंत उसको हटाया जाता है क्योंकि वो दूसरी सिप को इफेक्ट कर सकती है। साथ ही जाल या पिंजरे को भी साफ किया जाता है ताकि उन पर एल्गी या गंदगी जमा ना हो और यह प्रोसेस कई महीनों तक चलती है जो कि मोती पर डिपेंड करता है। वहीं न्यूक्लियस डालने के बाद सिप नाकरे की परतें न्यूक्लियस के चारों तरफ जमाना शुरू करती है और यह प्रोसेस काफी धीमा होता है, जिसमें सिप न्यूक्लियस को बाहर की कोई चीज समझकर उस पर पतली पतली परतें चढ़ाती हैं जो मोती की चमक और सुंदरता को बढ़ाती है। जिसके बाद जब मोती पूरी तरह से बन जाते हैं तो फार्मर्स मोती निकालने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। कटाई का समय 18 से 36 मिनट के बाद डिसाइड किया जाता है। वहीं छोटे मोती के लिए 18 से 24 महीने काफी हैं, जबकि बड़े और हाई क्वालिटी वाले मोती के लिए 2 से 3 साल लग सकते हैं। फिर किसान सिप को केयरफुली निकालते हैं और शेल को खोलकर मोती निकाले जाते हैं। ये काम एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स के द्वारा किया जाता है ताकि मोती को नुकसान न पहुंचे। हालांकि कुछ हेल्दी सिप को दोबारा न्यूक्लियस डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे लागत कम होती है। इसके बाद मोती की क्वालिटी की टेस्टिंग की जाती है। इसमें मोती के साइज, कलर जैसे सफेद, गुलाबी, क्रीम, चमक और लेयर की क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। मोती निकालने के बाद फार्मर्स उन्हें बाजार के लिए तैयार करते हैं। इसमें सफाई, ग्रेडिंग भी शामिल है। इसके बाद मोती को हल्के साबुन के घोल या साफ पानी में धोया जाता है ताकि उस पर जमा गंदगी हट जाए। साथ ही हैराश केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि मोती की चमक को उससे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कुछ मोती पर हल्की पॉलिशिंग भी की जाती है ताकि उनकी चमक और आकर्षण बढ़ सके। इसके बाद मोती को ग्रेडिंग के लिए छांटा जाता है ताकि उसे अलग अलग तरीकों से पैक किया जा सके। जिसके बाद वर्कर्स मोतियों को पैकेजिंग के लिए ले जाते हैं और ये स्टेप मोती की कीमत और बाजार में उनकी मांग को बढ़ाने में बड़ा रोल निभाती है। इसके लिए वर्कर्स इन्हें स्पेशल पैकेट्स में पैक करते हैं ताकि खरोच ना आए। दोस्तों, मोतियों का इतिहास हजारों साल पुराना है। सबसे पहले इंसानों ने समुद्र के सीपों में चमकता हुआ एक सफेद रत्न देखा जिसे उन्होंने इसे सुंदरता और शुद्धता का प्रतीक मान लिया। वहीं मिस्र, रोम और चाइना की पुरानी सभ्यताओं में मोती राजघरानों की शान हुआ करता था। वहीं भारत में मोती का जिक्र वेदों और पुराणों में मिलता है। मुगल काल में मोती का इस्तेमाल ताज और ज्वेलरी में खूब होता था। वहीं ब्रिटिश काल तक भारत में मोती का एक बड़ा बाजार बन चुका था, लेकिन 20वीं सदी में जापान के साइंटिस्ट कोकीची मिकीमोटो ने नकली मोती बनाने की तकनीक खोजी। तब से मोती आम लोगों तक भी पहुंचने लगे। आज भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों में मोती की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।